फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग जिस प्लांट ग्रुप के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। आज हम लोग इसके सामान्य लक्षण का अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द ब्रायोन और फाइटा से बना हुआ, फाइटोन से बना है, और ब्रायोन का मतलब होता है मॉस। तो मॉस समान जो प्लांट्स होते हैं उनको ब्रायोफाइटा में रखा जाता है, और ये एम्ब्रियोफाइटा का सबसे सरल और प्रिमिटिव आद्य सदस्यों का एक समूह है जिसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। और इसको हम लोग थैलोफाइटा, जिसमें एल्गी आती है, एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच का जो समूह है ये टेरिडोफाइट्स है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्थलीय पादपों में सबसे सरल पादप जो हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं। इनके अंदर जो जटिल टिश्यू होते हैं जैसे कि जाइलम है या फ्लोएम है, उनका अभाव होता है। ये प्लांट्स जो हैं वो छोटे से होते हैं, ज़्यादातर 2 या 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ज़्यादातर 10 सेंटीमीटर से कम इनकी हाइट होती है। ज़्यादातर ये नमी वाले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और ये विश्वव्यापी हैं, मतलब सभी जगह विश्व में पाए जाते हैं। इनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब इनको हम लोग पादप उभयचर या प्लांट एम्फीबियंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पौधे जो जलीय और स्थलीय, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। इनमें जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात यह है कि ये स्थलीय होते हैं, पर इनमें ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर आश्रित होते हैं, मतलब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो वाटर के बिना इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो प्लांट होता है वो, जो मेन प्लांट होता है इसका, वो सुस्पर्श युग्मोद्भिद होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट होता है। और जो स्पोरोफिटिक, इसमें दोनों प्रकार की वैसे तो अवस्था पाई जाती है, गैमेटोफिटिक भी होती है और स्पोरोफिटिक भी होती है। जो इसकी गैमेटोफिटिक या युग्मोद्भिद अवस्था होती है वो ज़्यादा स्पष्ट होती है, दीर्घकालीन होती है और हरे रंग की होती है। और जो स्पोरोफिटिक होती है वो संरचना गैमेटोफाइट के ऊपर आश्रित होती है और अल्पजीवी होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए होती है और वो गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। ज़्यादातर इनके जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोस्ट्रेट या शायान और थैलाब या थैलॉइड टाइप के होते हैं, और इनका जो बॉडी होती है वो जो सबस्ट्रेटम है, जो वो उसमें ट्रू रूट्स का अभाव होता है, और ये जो अपना आधार से लगने के लिए इसमें राइजोइड्स या मूलाभास जो है वो पाए जाते हैं। तो इनमें ट्रू रूट, मतलब जो ट्रू स्टेम है, तना है, पत्ती है और जड़ है, उनका अभाव इसमें पाया जाता है। कुछ जो मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको इधर फ्यूनेरिया का एग्जांपल दिखाया हुआ है, फ्यूनेरिया में इनके रूट के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, रूट लाइक पाई जाती हैं, और लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। वो कुछ मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, सब में नहीं। जो ब्रायोफाइट्स है, अब हम लोग इसके सेक्स ऑर्गन्स की इनकी बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन है वो इसमें थैलोफाइटा के अपेक्षा कुछ अधिक एडवांस प्रकार का होता है, और इसके सभी सदस्यों में जो रिप्रोडक्शन है वो oogamous प्रकार का होता है, और इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होती हैं। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं। इसमें जो एंथ्रीडियम होती है वो सवरंत उसमें होता है, मतलब वो स्टॉक्ड होती है, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होती है, ज़्यादातर गोल होती है या कई बारी गदाकार होती है, और इसके चारों तरफ जो जैकेट सेल्स हैं या बंद कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है। और एंथ्रीडियम के अंदर एंड्रोसाइट्स होती हैं, और प्रत्येक जो ये एंड्रोसाइट्स हैं ये एक एंथ्रोजॉइड का निर्माण या पुमणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार
प्रत्येक जो एंथ्रीडियम या पुंधानी में अनेक पुंगनों का निर्माण होता है। इसमें जो इसमें एंथ्रोजॉइड्स होते हैं या जो पुंगनू होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बायोफ्लैजिलेटेड प्रकार की संरचना होती है। इसके अलावा जो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियम जो है वो एक फ्लास्क के सदृश मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बेस का भाग होता है वो फूला हुआ होता है जिसको वेंटर कहते हैं, और इसके ऊपर एक लंबी एक ग्रीवा या नेक पाई जाती है, और जो इसकी जो अंडता या जो इसका वेंटर होता है, वेंटर और नेक के चारों तरफ स्टेराइल कोशिकाओं का एक आवरण या एक जैकेट सेल्स का एक एनवलप जो है वो पाई जाता है। जो फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें पानी जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो पानी में तैरते हुए आते हैं और आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आने पर फिर इसमें जो अंडता के अंदर कई सारे जो एंथ्रोजॉइड्स या पुंगनू में प्रवेश करते हैं, पर उनमें से जो अंड के साथ सिर्फ एक पुंगनू या एंथ्रोजॉइड जो वो फ्यूज़ कर जाता है और जायगोट का निर्माण होता है। इसमें जो जायगोट के बनने के बाद इसमें रेस्टिंग स्टेज नहीं पाई जाती है, और फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद विभाजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो जायगोट है उसका जो प्रथम विभाजन हमेशा ट्रांसवर्स डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा होता है, और प्रथम विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उसके बाद 2 कोशिकाओं में से जो बाहरी कोशिका है उसके अनेक विभाजनों से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बहिर्मुखी या एक्सोस्कोपिक होता है, और जो एम्ब्रियो का विकास है वो स्त्रीधानी के अंदर ही होता है। जो जायगोट है वो ग्रो करके स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करता है। जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, पर वो जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है उसी के ऊपर आश्रित होता है, और उसी से वो अपना भोजन जो है वो प्राप्त करता है। इसका जो स्पोरोफाइट है उसमें डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन होती है, और मियोटिक डिवीजन के बाद इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण हो जाता है, और इन हैप्लॉइड स्पोर्स के जर्मिनेशन से फिर से गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये इसके जो मेन इसकी जो लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। फिर से समझ लीजिए कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो इसमें युग्मोद्भिद या गैमेटोफिटिक है, और गैमेटोफाइट के ऊपर ही जो सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल आर्चिगोनियम है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड का निर्माण होगा और आर्चिगोनियम में एग का निर्माण होगा, और एंथ्रोजॉइड और एग का फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का निर्माण होगा, और इस प्रोसेस के लिए पानी इसमें आवश्यक है। जायगोट का जर्मिनेशन होके इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है, स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर आश्रित अवस्था होती है, और इसमें जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनमें मियोसिस होने से बीजाणुओं का निर्माण होगा, और इन बीजाणुओं के जो जर्मिनेशन से फिर से नए प्लांट का निर्माण होगा जो कि गैमेटोफिटिक होगा। तो ये तो हो गई इसके ब्रायोफाइट्स के कंप्लीट जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। तो इसी तरह से अब अगले लेक्चर में हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और कुछ लेक्चर्स अब आपको ब्रायोफाइटा के ऊपर ही दूंगी। थैंक यू।